नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, हलचल मचा देने वाली एप्स्टीन फाइल पूरी दुनिया के सामने आने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। अमेरिका के बड़े लोगों की ही नहीं बल्कि भारत के काफी लोगों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। एक और जहां अमेरिका के 7 लोगों के नाम और 89 फोटो पहले से ही सामने आ चुके हैं, वहीं भारत में के भी 4 लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल से ना सिर्फ लीक हो गए हैं बल्कि सीधे तौर पर शामिल होने की बात सामने आई है। इसको लेकर हड़कंप मचा है। आपको बता दें, सीधे PM साहब का नाम भी एप्स्टीन कांड में आया है और यही वजह एप्स्टीन पे भारत की नजर बनी है। कैसे PM साहब का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़ा है और इसके अलावा किन 3 भारतीयों के नाम लीक हुए हैं, वो भी हम आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी अमीर आदमी था। वो पैसों का कारोबार करता था। उसका जन्म 1953 में हुआ और 2019 में जेल में मर गया। लोग उसे यौन अपराधी मानते हैं। वो छोटी उम्र की लड़कियों का शोषण करता था। एप्स्टीन बहुत अमीर था। उसके पास बड़े घर थे। न्यूयॉर्क में एक बड़ा घर, फ्लोरिडा में एक बड़ा घर और एक प्राइवेट द्वीप था। नाम था लिटिल सेंट जेम्स। वहाँ वो अमीर लोगों को बुलाता था। उनके पास अपना हवाई जहाज था। लोग उसे लोलिता एक्सप्रेस कहते थे। इसी हवाई जहाज से लोग द्वीप पे जाते थे। कहा जाता है कि एप्स्टीन के बाद दुनिया के नामवर लोगों के वीडियो थे जिससे वो लोगों को ब्लैकमेल भी करता था, लेकिन इसके फिलहाल कोई सबूत तो नहीं है मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी 95,000 फोटो, वीडियो और मेल्स मिलने की बातें सामने आई हैं, वो सच में हैरान कर देने वाली है। कहा जाता है कि एप्स्टीन का खेल बहुत गंदा था। वो छोटी लड़कियों को फंसाता था। कई लड़कियां 14 साल की थीं। वो उन्हें पैसों का लालच देता था। कहता था कि मसाज करो, पैसे मिलेंगे। फिर वो उनके साथ गलत काम करता था। उनकी साथी थी घिस्लेन मैक्सवेल। वो लड़कियां ढूंढती थी, गरीब या सपने देखने वाली लड़कियों को लाती थी। एप्स्टीन उन्हें पैसे देता था, फिर कहता था कि और लड़कियां लाओ, ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस तरह से चेन बनती गई। उनके द्वीप पे पार्टियां होती थी। वहां अमीर लोग आते थे। आरोप है कि वहां गलत काम होते थे। एप्स्टीन कैमरे लगाता था, वीडियो बनाता था, शायद ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन इसका पक्का सबूत नहीं मिला है। एप्स्टीन बड़े लोगों से मिलता था। बिल क्लिंटन कई बड़े उसके जहाज पे गए। डोनाल्ड ट्रंप पहले दोस्त थे, बाद में झगड़ा हो गया। प्रिंस एंड्रयूस भी आते थे। बिल गेट्स मिले, वुडी एलन मिले, स्टीव बेनन मिले, कई राजनेता, व्यापारी और स्टार। ये लोग कहते हैं कि उन्हें गलत काम की खबर नहीं थी, सिर्फ दोस्ती थी। लेकिन जिस तरह की 89 गंदी फोटो रिलीज हुई हैं, वो बताती हैं कि सिर्फ दोस्ती नहीं थी बल्कि सीधे तौर पे सबको इस बात की जानकारी थी। आपको बता रहे, किसी तरह से साल 2005 में एक 14 साल की लड़की ने पुलिस को शिकायत की और इसके बाद उसके राज खुलने शुरू हो गए। साल 2008 में उसे हल्की सजा मिली, फिर 13 महीने जेल में था, लेकिन क्योंकि उसकी सत्ता में पकड़ मजबूत थी, वो छूट गया था। लेकिन जब जांच का दायरा बढ़ा तो लोग नाराज हुए। 2019 में फिर गिरफ्तार हुआ। बड़ा केस था सेक्स ट्रैफिकिंग का, लेकिन जेल में वो मर गया। आधिकारिक कहानी आत्महत्या है, लेकिन कई लोग कहते हैं हत्या हुई। इसके खिलाफ जेल में ही साजिश हो गई। उसकी लेडी पार्टनर घिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में सजा मिली। 20 साल जेल में बंद है। आपको बता दें कि मामला बहुत दिनों से अमेरिका में चल रहा था। एप्स्टीन का अमेरिका में इतना जलवा हो गया था कि वो सीधे राष्ट्रपति से लोगों की मुलाकात करा देता था। लेकिन समय के साथ सबका जहाज डूबता है और पाप का अंत होता है। ऐसे ही कुछ एप्स्टीन के साथ भी हुआ। नवंबर 2025 में एक नया कानून बना। नाम है एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट। ट्रंप ने साइन किया। इस कानून से कुल 19 दिसंबर 2025 को जस्टिस डिपार्टमेंट को सारी फाइलें सार्वजनिक करनी है। इसमें जहाज के सारे पैसेंजर, लॉन्ग्स, पुलिस और FBI की रिपोर्ट, ईमेल, मेमो, एप्स्टीन की मौत की डिटेल्स, उन अमीर लोगों के नाम जो ये गंदा खेल खेलते थे। हालांकि कुछ चीज़ें इस फाइल में छिपाई भी जा सकती हैं, जैसे पीड़िताओं के नाम या बच्चियों की गंदी फोटो, या अगर कोई नई जांच चल रही हो। पहले कुछ फोटो रिलीज हुए, कल बड़ा रिलीज होने वाला है। लोग इंतजार कर रहे हैं। पीड़िताएं न्याय चाहती हैं। कई लोग कहते हैं सच्चाई सामने आएगी। लेकिन आपको बता दें, नियमों के अनुसार सरकार और अधिकारी कुछ छिपा नहीं पाएंगे। फाइलें जारी करने के बाद सरकार को जनता को कुछ बातें साफ साफ बतानी होंगी, जैसे कि बताना होगा कि दस्तावेजों में कौन कौन से हिस्से काले किए गए हैं और ऐसा क्यों किया गया। साथ ही ये भी बताना होगा कि किस तरह की सामग्री जनता के सामने रखी गई है और किस तरह की सामग्री को जारी नहीं किया गया। इसी के अलावा सरकार को उन सभी सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों की पूरी सूची भी देनी होगी जिसका नाम या किसी भी तरह का जिक्र इन फाइलों में आता है। ये सारी जानकारियां फाइलें जारी होने के 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक करना जरूरी होगा। अभी ये साफ नहीं है कि वास्तव में कौन कौन से दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे और उनमें से
कितना नया होगा। पिछले करीब 20 सालों में एप्स्टीन के यौन अपराधों से जुड़े हजारों दस्तावेज पहले ही दीवानी मुकदमों और सूचना के अधिकार जैसी मांगों के जरिए सामने आ चुके हैं। अब बड़ा सवाल है कि एप्स्टीन फाइल का भारत से क्या संबंध है, भारत में क्यों एप्स्टीन फाइलों को लेकर हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि जो एप्स्टीन फाइल का जिक्र है उसमें 4 भारतीयों का नाम अब तक सामने आया है। इसमें सबसे पहला नाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन ने 2019 में स्टीव बैनो यानी कि ट्रंप के पूर्व एडवाइजर को मैसेज किया था वो मोदी से मीटिंग सेट कर सकता है। ये चीन के खिलाफ स्ट्रेटजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ा था। और साथ ही साथ दूसरा नाम एप्स्टीन के पर्सनल कैलेंडर से 2014 से 17 के बीच कम से कम 5 अपॉइंटमेंट बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम मेंशन है। उस समय पूरी यूएन में भारत के प्रतिनिधि थे। मीटिंग्स डिप्लोमेटिक या क्लाइमेट समिट से जुड़ी लगती हैं। तीसरा नाम अनिल अंबानी का है। 2017 में ईमेल्स में इंडिया इजराइल रिलेशंस और मोदी की अमेरिका विजिट पे बात हुई। अंबानी ने एक आर्टिकल फॉरवर्ड किया था। ये बिजनेस और डिफेंस फील्ड से जुड़ा लगता है। चौथा नाम लेखक दीपक चोपड़ा का है। 2016 में एक छोटा ईमेल एक्सचेंज है कि एप्स्टीन ने एक लासूट की न्यूज़ शेयर की। चोपड़ा ने रिप्लाई किया, सिर्फ इतना ही, कोई बिजनेस या कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। चोपड़ा ने कहा कि वो कई पब्लिक फिगर्स की तरह एप्स्टीन से सोशल सेटिंग में मिले थे। ये नाम सिर्फ इसलिए चर्चा है क्योंकि एप्स्टीन का नेटवर्क बहुत बड़ा था और यही वजह है भारत में हलचल मची है। वैसे देखा जाए तो इनकी कोई अश्लील फोटो या वीडियो वायरल नहीं है, लेकिन इसके ईमेल और सोशल चैट पे लिखा हुआ मिला है। इस वजह से इन चारों भारतीयों के नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़े हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि एप्स्टीन हर स्तर का काम करता था। कहा जाता है कि हर डील को करता भी था और निभाता भी था और यही वजह थी कि हर बुरे भले दोनों टाइप के लोगों का उसके पास आना जाना था। एक और जहां वो शासन में मजबूत पकड़ा गया था, वो दूसरी ओर जो है वो सेक्स ट्रैफिकिंग का भी काम करता था और इसी में वो पकड़ा गया और जेल में उसने कथित आत्महत्या की। हालांकि कुछ घंटों बाद जब ये फाइल खुलेगी तो पूरी बातें साफ होंगी, क्योंकि 95,000 फोटो, ढेर सारी वीडियो, बहुत से ईमेल और चैट्स पूरी दुनिया को हिला देने वाले हैं। ऐसे में क्या होने वाला है, इंतजार कीजिए और भारत के 4 नामों पे आगे कुछ मिलेगा या नहीं, ये भी ध्यान रखिए।